ट्रंप के लिए नई टेंशन इजरायल ने शुरू कर दी है। इजरायल ने हमास के साथ युद्ध विराम का समझौता तोड़कर भीषण हमला शुरू कर दिया है। इजरायल के हमले में हमास की लीडरशिप का सफाया हो गया है। गाजा में हमास सरकार के चीफ इस्मा अल दालिस के साथ कई टॉप लीडर मारे गए हैं। हमले के बाद इजरायल ने एक नक्शा जारी करके धमकी दी है। इस नक्शे को देखकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। दिन तक क्रोध पालने के बाद इजराइल हमास पर फिर टूट पड़ा। हमला सबसे भीषण हुआ। बारूदी इंतकाम के दृश्य भयावह हैं। रात भर गाजा में मौत नाचती रही, बम फटते रहे, मिसाइल धमाके होते रहे, रॉकेट की बौछार से धरती आसमान में एक जैसी आतिशबाजी दिखती रही। मगर ये सिर्फ हमले की शुरुआत है। इजराइल इससे भी व्यापक और विस्फोटक अटैक के लिए रेडी है। इस बार नेतन्याहू हमास के सफाए तक शांत नहीं होने वाले। इजराइल का अल्टीमेटम, गाजा खाली करे हमास। 24 बंधकों की रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। गाजा पट्टी के 70% जमीन पर बिछ गई लैंडमाइन। नेतन्याहू का वॉर प्लान देख ट्रंप भी सहम गए हैं। जब धरती बारूद से जलने लगे, आसमान तक आतिश दिखने लगे, तब समझ लीजिए कि हमला इजराइल का है। उसी इजराइल का जो अकेले तमाम दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इस बार तो इजराइल ने युद्ध समझौते को ताक पर रखकर हमास को उसके गढ़ में घुसकर जला डाला है। 17-18 मार्च की दरमियानी रात नेतन्याहू आर्मी ने हमास पर सबसे भीषण हमले की शुरुआत कर दी है। यह हमला कब तक चलेगा, इसे नक्शा रिलीज कर बता दिया गया है। नक्शे में दिख रहे इलाके को जलाकर खाक करने तक नेतन्याहू अब नहीं रुकने वाले हैं। वहीं हमास ने भी ऐलान कर दिया है कि अब फाइनल फैसला वॉर जोन में होगा, यानी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक नतीजा नहीं निकलता। जिस तरह आधी रात में इजराइल ने हमास को दहलाया है, उससे यह भी साफ हो चुका है कि ये लड़ाई नॉन स्टॉप चलेगी। चाहे दिन हो या रात, हमले रुकने वाले नहीं। इजराइल आर्मी चीफ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। हमास पर सेकंड राउंड अटैक की निगरानी जनरल इयाल जमीर ने की। इसका वीडियो रिलीज कर हमास लीडर्स को इजराइल के इरादे जाहिर कर दिए गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा अटैक में हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि नए हमले में हमास के आंतरिक मंत्रालय के महानिदेशक महमूद अबू वतफा, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू ओबेदाह मोहम्मद अल जमासी, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इसाम अल दालिस, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अहमद उमर अल हट्टा, एक वरिष्ठ नेता और हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार बहजत अबू सुल्तान मारे गए हैं। वहीं हमास ने दावा किया है कि इजराइल ने आधी रात को हमला कर महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मारा है। गाजा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि हमले में 200 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। الاحتلال ارتكب عدة مجازر في جميع مناطق قطاع غزة، وصل ما يزيد عن 200 شهيد إلى مستشفيات القطاع، والمئات من الجرحى بإصابات بالغة من الكسور والحروق وإصابات الرأس، والتي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. هذه المجازر ارتكبت في جميع المناطق. गाजा में बारूदी आंधी के बीच पूरी रात एम्बुलेंस दौड़ती रही। अस्पतालों में घायलों को लाने के लिए घोड़ा गाड़ी तक दौड़ती रही। रात का अंधेरा छटा तो जहां तहां लाशें बिछी थी। जनाजों को घेरकर त्रासदी पर आंसू बहाते बच्चे और महिलाएं मातम मनाते दिखी। इजराइल के भीषण हमले के बाद गुस्से का इजहार इस तरह लोगों ने किया है। العالم كله ظالم، هيهم اطفال وهذا طفله صغيره بنت
الليل الساعة 2 تقريبا 2:30 قامت والدتي طبعا على المطبخ كالمعتاد تعمل سحورها مستعدة للصيام وليست مستعدة للقتال. قالت بدي أعمل سحور، دخلت على المطبخ تفاجأنا بقصف منزل جارنا خالد مسمح أبو أحمد، طبعا استشهدوا أولاده وهو الحمد لله رب العالمين مبروك لهم الشهادة. السياسة عند نتنياهو عشان يضلوا في الحكومة، لما عرفوا ان حكومته فاشله فبده يرجع الحرب على سبب انه يصير تأييد من الحكومه تاعته. وبالنسبه انه انا بعتبر انه راجل لا يفقه شيء في السياسه. وايش بدنا نسوي؟ هذا اللي كتبه الله علينا، ايش بدنا نعمل؟ इजराइल की बमबारी के बाद के दृश्य डरावने हैं। जिस मकान पर बम बरसा वहां सिर्फ मलबा है, आसपास बिखरा बारूद है, पर खच्चे उड़े घरों के खंडहर के बीच अपनों को तलाशते लोग हैं। खूनी कफन से लिपटे जनाजे गाजा में गली गली उठ रहे हैं। लेकिन ये त्रासदी की शुरुआत भर है। हमास नहीं माना, बंधक रिहा नहीं हुए तो आगे जो होगा वो इस नक्शे में दर्ज है। इजराइल डिफेंस फोर्स के रिलीज नक्शे को देख लीजिए। नक्शे पर दिख रहा लाल इलाका कल को धरती से मिट सकता है। यहाँ इंसानों के बचे रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रह गई है। नेतन्याहू ने इस मैप को जनरल इयाल जमीर को देकर फौरन एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया है। मतलब ये कि इजराइल हमास के आखिरी बचे गढ़ को ध्वस्त करना शुरू करने जा रहा है। इस लाल रंग की जद में जो रहेगा उसे शायद ही अब कोई बचा पाएगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने बड़े सैन्य अभियान की चेतावनी जारी की है। जारी किए गए नक्शे में कई इलाकों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है और वहां रह रहे लोगों से फौरन जगह खाली करने की वार्निंग दी गई है। नक्शे को दिखाकर धमकी में कहा गया है कि गाजा के पश्चिमी भाग और खान यूनुस के कैंप में लोगों को सुरक्षित जाना चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों को लाल घेरे में दिखाया गया वहां रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इजराइल ने अपने अगले टारगेट को हमास के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बताया है। इजराइल के हमले और धमकी के बाद हमास ने भी पलटवार का दम भरा है। हमास टॉप कमांडर इज्जत अल रिश्क ने नेतन्याहू को धमकी देकर कहा है नेतन्याहू का युद्ध को फिर से शुरू करने का फैसला बंधकों का बलिदान करने का है। नेतन्याहू की सरकार अपने आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल एक आंतरिक लाइफ बोट की तरह से कर रही है। साफ है कि अब तक हुआ जुबानी और कागजी समझौता टूट गया है। ये युद्ध उन महाशक्तियों के रोके से भी नहीं रुकने वाला जो खुद को सुपर पावर समझते हैं। ये युद्ध रुकेगा तो बस एक ही शर्त पर। शर्त ये है कि इजराइल की हर शर्त मान ली जाए, गाजा तभी बचेगा। इजराइल की शर्त है कि हमास का वजूद मिट जाए, फलस्तीन तभी बचेगा। इजराइल की शर्तें नहीं मानी गई तो जैसी तबाही शुरू हुई है उसकी हद पार होगी। हमले हर बार से भीषण होंगे, इजराइल भी मारेगा। हमास भी पलटवार के लिए रेडी है। हमास ने नेतन्याहू से बदले का ऐलान कर दिया है। हमास ने जब भी बदला लिया है इजराइल में खून की नदियां बही हैं। तेल अवीव तक को जला डालने वाले लड़ाका ग्रुप ने युद्ध विराम के बीच हुए इजराइल के हमले का इंतकाम लेने की घोषणा कर दी है। हमास के कब्जे में अब भी 24 इजरायली बंधक बताए जाते हैं। हमास की टॉप लीडरशिप इन बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इजराइल ने दूसरे राउंड के युद्ध में सिर्फ बेत हनून, हरवत, हजा और अबासन इलाके पर हमले किए हैं। पीएम नेतन्याहू एक बार फिर से फुल एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने गाजा अटैक का अपडेट आईडीएफ हेडक्वार्टर में जाकर लिया है। इस ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और मेजर जनरल रोमन गॉफमैन भी शामिल थे। यानी हमले के नेक्स्ट राउंड के लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। मुमकिन है इस बार इजराइल के साथ अटैक में सुपर पावर भी साथ हो, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि इजराइल बंधकों की रिहाई नहीं होने पर जो भी करेगा उसमें अमेरिका साथ देगा। ट्रंप के बार बार की धमकी के बाद भी जब इजराइल ने बंधकों की रिहाई नहीं की तो हमला शुरू हो गया है। यह हमला गाजा को नर्कलोक बनाने तक जारी रह सकता है। इसी खौफ में हमास ने शायद अमेरिकी बंधक की रिहाई की पेशकश कर दी है। The militant group said it would free Idan Alexander, a soldier who was 19 when he was kidnapped from his base on the Gaza border. It said it would also release the remains of 4 others, dual nationals, who died in captivity. It's not clear who negotiated this most recent proposal. Hamas and the United States have engaged in recent weeks in direct talks, which has elicited a terse response from Israel.
इजराइल से युद्ध में हमास तबाह हो चुका है, मगर फाइटर ग्रुप को अब भी उम्मीद है कि इजराइल के सभी दुश्मन एकजुट होकर उसका साथ देंगे और युद्ध की बाजी पलट जाएगी। इजराइल के दुश्मन देशों का रुख ही अब इस युद्ध का नतीजा तय करने वाला है।